डरी रहते हैं। वो लोग माঝে মাঝে आ जाता है और धमकी देता है। মাঝে মাঝে এসে এখান দিয়ে ঢিল পাটকেল মারে, ঠিক আছে। आजान के समय आप हरिनाम नहीं कर सकते। मंदिर के पास अजान की आवाज गूंजने में कोई बुराई नहीं, लेकिन मंदिर में पढ़े जा रहे मंत्रों को लाउड स्पीकर पर पढ़ने से रोकना गलत है। मस्जिद में अजान लगाना, इबादत करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मंदिर में घंटी बजाने, पूजा पाठ करने से रोकना कहां तक सही है? आपके मन में सवाल आ रहा होगा, ऐसा अधर्म तो पाकिस्तान जैसे किसी मुल्क में ही हो सकता है, क्योंकि इसकी इजाजत तो हमारा संविधान नहीं देता। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। आज हम आपको बंगाल के एक ऐसे इलाके में लेकर चलेंगे जहां हिंदुओं को डराया धमकाया जाता है, मंदिरों में पूजा पाठ करने से रोका जाता है, यहां तक कि मंदिरों से लाउड स्पीकर तक हटा दिए जाते हैं। वो कोनो प्रतिवाद नहीं करता है, वो आज जा बोलेंगे ताई माता निचु करे मानेंगे। हाँ, धमकी देता है, বলছে যে এখানে হরিনাম করা যাবে না আজানের টাইমে। বিজেপি কে ভয় দেখিয়ে টিএমসি के ভোট দেবে, তোকে তুলে নিয়ে গেলে না গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেবো। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए ये बातें अजीब सी लगती हैं। ऐसे में हकीकत को परखने के लिए न्यूज नेशन रिपोर्टर विकास चंद्रा दिल्ली से करीब 1500 किलोमीटर दूर नादिया पहुंचे। नादिया जिले के नक्काशीपाड़ा ब्लॉक का ये कुबेरनगर गांव है। इस इलाके में 30 से 35% तक मुस्लिम आबादी है और बाकी हिंदुओं की है, लेकिन यहाँ हिंदुओं की कोई औकात नहीं है, कोई बिसात नहीं है। ममता बनर्जी की सरकार आने के बाद से मुसलमानों का यहाँ बोलबाला है। मुसलमान जो चाहते हैं वो वही करते हैं। इस कुबेरनगर गांव में एक आश्रम है जिसके अंदर भी हम चलेंगे, लेकिन स्थिति अब बिल्कुल यहाँ अलग है। आश्रम में रहने वाले लोग हमेशा डरे और सहमे रहते हैं। उसकी वजह यह है कि आसपास की मुस्लिम आबादी, ठीक इस आश्रम के बगल से ही मुस्लिम आबादी शुरू हो जाती है और आए दिन बगल की आबादी से निकल के लोग आते हैं और यहाँ धमकी देकर जाते हैं, जान से मारने की बात कहते हैं। ये है पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में मौजूद नक्काशीपाड़ा तहसील का कुबेर गांव। कच्चे पक्के रास्ते, स्कूल जाते बच्चे, मंदिर मस्जिद बिल्कुल आम गांव की तरह ही ये गांव भी है। इस गांव में 30 से 35% मुस्लिम हैं और 70% के करीब हिंदू। लेकिन हिंदू यहाँ बहुसंख्यक होते हुए भी दबे कुचले हैं, और ऐसा इसलिए कि ना तो उन्हें मंदिर में घंटी बजाने की इजाजत है, न हरि कीर्तन करने की। हिंदुओं पर यहाँ सालों से कैसे सितम ढाया जा रहा है, इसका गवाह है ये समर्पण आश्रम, जो सालों से हिंदुओं की आस्था का केंद्र रहा है। वो लोग माझे माझे आ जाता है और धमकी देता है कि आजान के समय आप हरिनाम नहीं कर सकते, गीता पाठ नहीं कर सकते, और ये करे तो आपको जान से मार दे जाए। सुना आपने, दीदी का ये वो अनदेखा बंगाल है जहां हिंदू डर के साए में जीते हैं। दीदी के सोनार बांग्ला का ये वो गांव है जहां मंदिर में घंटी बजाना मना है।
इस आश्रम में जहां पहले सुबह शाम पूजा होती थी, घंटे और घड़ियाल बजते थे, वहां अब सिर्फ सन्नाटा क्यों पसरा है? मंदिर के ऊपर से लाउड स्पीकर को क्यों उतरवा दिया गया? इस जोर जबरदस्ती का जो आरोप लगा है वो है स्थानीय मुसलमानों पर। यहां तक कि आश्रम के संचालक को लाउड स्पीकर पर भजन बजाने या आरती करने पर जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। कुछ दिन पहले हम संध्या शाम को समय जो गीता पाठ करता, भोर में जो सुबह में गीता पाठ करता था, वही समय फ़ोन में धमकी देता है कि जो आप सुबह आजान के पहले क्यों गीता पाठ कर रहा है, आपको इसको बाद जब आश्रम से निकालेगा आपको जान से मार देंगे। हिंदुओं के उत्पीड़न के लिए मस्जिद के कई लाउड स्पीकर मंदिर की ओर लगा दिए गए। जानबूझकर मस्जिद के लाउड स्पीकर को मंदिर के पास एक नारियल के पेड़ पर बांध दिया गया ताकि मंदिर तक अजान की आवाज आती रहे। মুসলমানরা এইদিকে বলছে যে এখানে আজানের টাইমে বন্ধ করে দিতে হবে হরিনাম, ভোরবেলা হরিনাম করা যাবে না, মাইক বাজানো যাবে না, বন্ধ করতে বলছে। আর এই নিয়ে তো বোধহয় থানায়ও ডাকা হয়েছিল, একটা মজলিস হয়েছিল। আবার এইদিকে আমরা হরিনাম করছিলাম, একদিনকে হরিনাম করছিলাম, ওই টাইমে এইরকম পাথর, বড় বড় পাথর মন্দিরের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছিল, যে আমাদের লাগলে তো মরেই যেতাম সেদিন। মানে এমন এক ওরা সন্ত্রাস করছে আর কি। यानी धमकी भी देते हैं? হ্যাঁ, ধমকি দিতে হয়। अच्छा, क्या बोलता है बताइए? बांग्ला বলছে যে এখানে হরিনাম করা যাবে না আজানের টাইমে, আজান হচ্ছে, আজানের টাইমে হরিনাম বন্ধ করতে বলছে, জিহাদ ঘোষণা, যেটা আজানের টাইমে কোনো হরিনাম করা যাবে না, এটাই এরকম হুমকি দিচ্ছে যে এখানে যদি সেরকম কিছু হয় তাহলে অনিল রায়কে শুদ্ধ সবাইকে প্রাণে মেরে দেবো, এরকম হুমকি দেয়, নানান রকমের এইরকম জিহাদ ঘোষণা করে। कुबेर नगर का समर्पण आश्रम हिंदुओं की आस्था का बड़ा केंद्र है। ये आश्रम सामाजिक कार्यों के लिए भी जाना जाता है। लेकिन देखा आपने कैसे इस आश्रम में हरिनाम और गीता पाठ करने पर धमकियां मिल रही हैं। आए दिन आश्रम पर पत्थरबाजी होती है। आश्रम के दरवाजे पर सैकड़ों लोग इकट्ठा होकर गला काट कर मारने की धमकी तक देते हैं। हाँ, वो तो माने माझे माझे तो हमारे को बहुत डर दिखाते हैं कि यहाँ पर से भाग जाओ, नहीं मार दूंगा। तो यहाँ के आसपास के हिंदू डरे रहते हैं? बहुत डरे रहते हैं। हाँ, आप आसपास को मान बहुत लोग यहाँ से बहुत डर रहता है। वो कोनो प्रतिवाद नहीं करता है। वो हाँ, जा बोलेंगे ताई माता नीचे करे मानेगा। हिंदुओं के उत्पीड़न की शिकायत थाने तक नहीं पहुंच पाती। एक नहीं कई बार शिकायतें की गई। ये देखिए उस कंप्लेन की कॉपी जो आश्रम की तरफ से पुलिस को दी गई। कुबेर नगर काशी पाड़ा विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है और यहां तृणमूल कांग्रेस जीतती रही, लेकिन यहां हिंदुओं को खुलेआम धमकी दी जाती है। काली पूजा या रामनवमी पर पूजा पंडाल भी नहीं बनने देते, मूर्ति विसर्जन में भी खलल डालते हैं। হ্যাঁ, সামনে আমাদের এক বছর 2 বছর আগে এখানে রাম পুজো হয়েছিল। তা রাম পুজোতে এসে ওরা খুব হুজ্জতি করেছে। আচ্ছা, আমরা যখন ঠাকুর নিয়ে আসি এখান দিয়ে মন্দির দিয়ে, ওইখানে আমাদের ওরা মসজিদের কাছে, মসজিদের সামনে দাও ফাও নিয়ে আমাদের মারবে, এই ঠাকুর ঘুরিয়ে নিয়ে এখানে রাম পুজো হতে দেবো না। अच्छा, पूजा नहीं होने देंगे? হ্যাঁ, পূজা হতে তারপর প্রশাসনকে নিয়ে এসে, প্রশাসন এসে তারপর ঠাকুর এখানে নিয়ে এসে আমরা পুজো করেছি। न्यूज नेशन रिपोर्टर विकास चंद्रा ने कुबेर नगर में हो रहे हिंदुओं के उत्पीड़न को लेकर जब जिले के एसपी से बात करनी चाहिए तो उन्होंने इस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। हेलो, हाँ नमस्कार जी। नमस्कार, मैं विकास चंद्र बोल रहा हूँ न्यूज नेशन चैनल से। विश्वजीत जी से बात हो रही है ना? हाँ बोलिए जी नमस्ते। मैं आपके डिस्ट्रिक्ट में आया हूँ नादिया में, तो एक इशू था तो मैं आपसे उस पर बाइट करना चाह रहा था। हाँ बोलिए।
जी, तो आपसे कैसे अगर आप समय देते तो मैं आ जाता। एक इशू है कि एक टेम्पल का कि बार-बार उस पे हमले होते हैं और बार-बार उस पे कंप्लेंट होता है, लेकिन कुछ एक्शन नहीं होता। I would not comment anything. Okay. जी, I would not comment. अच्छा। बंगाल में इस वक्त चुनावी सीजन है। ममता मंदिर मंदिर दर्शन कर रही हैं, कभी मंच पर चंडी पाठ कर रही हैं, तो कभी महादेव का जलाभिषेक कर रही हैं। मंगला काली भक्त काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री सदा नमस्तुते। सवाल यही है कि हिंदुत्व पर ममता मंच से चंडी पाठ करके हिंदुत्व की मुनादी करती हैं, तो फिर कुबेर नगर में हिंदुओं को घंटी बजाने से क्यों रोका जा रहा है? दीदी माइक पर श्लोक पढ़ रही हैं, तो फिर कुबेर नगर के हिंदुओं को हरि कीर्तन क्यों नहीं करने दिया जा रहा? स्थानीय हिंदुओं का आरोप है कि टीएमसी के सत्ता में आने के बाद यहाँ के मुसलमान बहुसंख्यकों के खिलाफ ज्यादा हमलावर हो गए हैं। एक आश्रम को धमका दो, वहाँ लाउड स्पीकर उतरवा दो, पूजा पाठ न होने दो, तो पूरा हिंदू समाज डर जाएगा और फिर जैसा हम चाहेंगे चुनाव के समय मनमानी करेंगे। और ये राजनीति जिधर भी जाए, नादिया जिले में, इसके आसपास के दूसरे जिलों में ये दिखाई देती है। यहाँ सिर्फ हिंदुओं को इसलिए परेशान किया जाता है ताकि उनके मन में दहशत भरकर उन्हें मानसिक तौर पर तोड़कर एक पार्टी के पक्ष में वोट देने से रोका जा सके। हिंदुओं का कहना है कि अल्पसंख्यक होते हुए भी मुसलमान यहाँ सिर्फ इसलिए अपनी मनमानी करते हैं क्योंकि इनके पीछे टीएमसी का सपोर्ट है। सरकार और सिस्टम उनके साथ खड़ा है। जो टीन का छप्पर दिखाई दे रहा है, वहां से मुस्लिम आबादी शुरू हो जाती है। उधर से भी पत्थरबाजी होती है, नदी साइड से भी पत्थरबाजी की जाती है, धमकाने के लिए लोग आ जाते हैं और सामने से तो आते ही हैं। हालात ये है कि स्थानीय लोग इतने डरे हुए रहते हैं कि मंदिर होने, आश्रम होने के बावजूद यहाँ आने से कतराते हैं, आने से डरते हैं। यानी जिस मकसद से लोगों को डराया जाता है, आश्रम के लाउड स्पीकर उतार दिए गए, उतरवा दिए गए, यहाँ पूजा पाठ को बंद कराने की कोशिश की जाती है, उसमें बहुत हद तक कामयाब भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब स्थानीय हिंदू यहाँ आने से बचते हैं। वो डरते हैं इस बात से कि कहीं वहाँ जाएं और हम मुसलमानों के निशाने पे ना आ जाएं। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि इस इलाके में डरे हुए गरीब हिंदुओं को खुले तौर पर धमकी दी जाती है, या तो वो वोट डालने ना जाएं, और अगर जाएं तो सिर्फ टीएमसी को ही वोट दें। और अपनी धमकी को सही साबित करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। এখানে মুসলমানরা এসে সন্ধ্যাবেলা মদ খায়, গাঁজা খায়, জুয়া খেলে, আড্ডা করে, অনেক রকম বিভিন্ন রকম অত্যাচার করে। এবং আমরা যদি কিছু বলতে যাই আমাদের হুমকি দেখায় এবং বন্দুক পিস্তল পর্যন্ত ওরা দেখায়। এমন বলে যে মার্ডার করে দেবো, সেরকম হুমকি দেখায় যে কোনো রকম সাউন্ড হবে না, এখানে জোড়া ফুল ছাড়া, তৃণমূল ছাড়া কোনো আদার্স অন্য ফুলে ভোট দেওয়া যাবে না। পদ্ম ফুলে যদি আমরা বলি যে ভোট দেবো, বলছে তোকে রাতে গুলি করে মেরে দেবো। टीएमसी की सरकार आने के बाद अत्याचार का सिलसिला कहीं ज्यादा बढ़ गया है और शिकायत पर कोई एक्शन न होना इस बात की तस्दीक भी करता है। यानी बंगाल के इस हिस्से में हिंदुओं पर अत्याचार के पीछे धार्मिक कम और राजनीतिक कारण ज्यादा जिम्मेदार हैं। कि यहाँ के लोग कितने परेशान हैं और लगातार इनकी परेशानी बढ़ती चली जा रही है और खुलेआम धमकी दी जाती है कि अगर कमल को वोट दिया, यहाँ बंगला में पदम फूल बोलते हैं, तो गर्दन काट देंगे, वोट आपको टीएमसी को ही देना है। खुलेआम ऐलान किया जाता है यहाँ के मुस्लिम लोगों के द्वारा। हिंदुओं का कोई अधिकार यहाँ बचा नहीं है, वो बतौर हिंदू यहाँ रहने में सहज महसूस नहीं करते हैं। लगातार इनकी समस्या बढ़ती चली जा रही है। साफ तौर पे इन लोगों का कहना है कि यहाँ रहना इन लोगों का कठिन हो गया है, मुश्किल हो गया है। वो पूजा नहीं कर सकते, राम की मूर्ति लाकर स्थापित करके पंडाल नहीं बना सकते, हरिनाम नहीं कर सकते, मंदिर पे लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते। तो कई तरह की समस्या इन लोगों को आती है और लगातार धमकी दी जाती है। जान से मारने की धमकी तो बहुत ही आम है। यानी जो स्थिति दूसरे जगहों पर दिखाई दे रही है, वही स्थिति इस इलाके में भी है। ये मेवात से अलग बिल्कुल नहीं है, इसे दूसरा मेवात कहा जा सकता है।
वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, कुबेर नगर।